वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। तो हमने आज टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए दोस्तों आपकी इच्छानुसार। तो पदार्थों की प्रकृति एंड संगठन आज का टॉपिक है दोस्तों। पहला नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने उठाया है दोस्तों, वो ये सारे के सारे प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम्स में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चंस होगा दोस्तों। और तो जैसे साइंस की तैयारी करते हो, सिजिल की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्यों ना टॉपिक वाइज दोस्तों सारे सिलेबस को कवर की जाए, या साइंस हो या झारखंड जीके हो, ठीक है। साइंस हो या झारखंड जीके हो, टॉपिक वाइज सर क्लियर करवा दीजिए, ठीक है। तो हमने सोचा दोस्तों कि टॉपिक वाइज जो है दोस्तों क्लियर करवा देता हूँ। तो अभी जो है हम लोग पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, जैसे कि नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस देख रहे हैं ना। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। और जितने क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, उतने हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। तो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछ जाएंगे। आप याद रखना, जो पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। तो हमें केयरफुली सेशंस को ऑब्जर्व करना है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या हो, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, फर्स्ट का सी, ठीक है। फर्स्ट का सी ऑप्शन देख सकते हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट, ठीक है। प्राकृतिक तत्व दोस्तों, ये जो है दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु दोस्तों इसमें मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है कहीं भी अगर एक्स्ट्रा कुछ देने की कोशिश करना होगा दोस्तों, कि एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर दोस्तों हम लोग नॉर्मली दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह हम लोग जो है दोस्तों टॉपिक वाइज साइंस को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो क्लासेस दोस्तों मिस नहीं करना है, आपको कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तभी जो है दोस्तों आपने बहुत छुट्टियां मना ली हैं, तो आप कंटिन्यू दोस्तों सीरियस हो जाइए अपने एग्जाम्स के प्रति, ठीक है। तो अभी फिजिकल के लिए आप जोर शोर से लग जाओ, 2 से 3 घंटे फिजिकल के लिए दे दो। उसके बाद जो जितने भी टाइम बचते हैं दोस्तों, वो स्टडीज़ के लिए आप अपनी दे दो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है दोस्तों। तो आप सेकंड का ये आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, कंपाउंड, ठीक है। तो यौगिक कहलाते हैं, आपको पता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ दोस्तों यौगिक कहलाता है, ठीक है, यौगिक। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज इन एनी रेशियो इज फॉर्म्ड बाय। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि थर्ड का या आप इसी ऑप्शन देखते हो मिश्रण, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से दोस्तों मिक्सचर दोस्तों बनता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से और देख लेते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। दोस्तों ये जो है फोर्थ का आप ये ऑप्शंस देख सकते हो, बी ऑप्शंस, ठीक है, उपधातु, ठीक है। तो मेटोलॉइड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं दोस्तों, मेटोलॉइड कहलाता है, उपधातु कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल बट ए कोरोसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये 5 का आप ये ऑप्शन देखते हो, सी ऑप्शन, ठीक है, लेड, ठीक है। तो ये दोस्तों ये धातु है, ठीक है। ऐसे धातु है दोस्तों जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, कुचालक यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज सीरीज तो चलते ही रहेगा, टॉपिक वाइज सीरीज में चलाता ही रहूँगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो जो सेशन है दोस्तों अभी जो है क्या करवाया था हमने, एग्जाम बेस्ड, ठीक है। एग्जाम बेस्ड जो है करवाया है दोस्तों, एग्जाम बेस्ड हमने 10 सीरीज तक करवाया है। तो 11 सीरीज से स्टार्ट रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये सीरीज जो है दोस्तों कंटिन्यू चलेगी और वो सीरीज तो कंटिन्यू चलेगी, ये भी सीरीज कंटिन्यू चलाऊंगा। अगर इसमें सपोर्ट रहेगी आपको, अगर ये अच्छा लगता है सेशन दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का टॉपिक वाइज, तो आप बोल सकते हो मेरे को, ठीक है, बोल सकते हो मेरे को कि ये जो है दोस्तों ये भी सेशन चलना चाहिए, ठीक है।
तो आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मेटलाइक लस्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। तो 6 का आप सी ऑप्शन देखते हो प्रयोग दोनों में, ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे धातु हैं दोस्तों जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। तो मेटलॉइड कौन सा दोस्तों रहने वाला है? तो आप ये 7th का आप डी ऑप्शन देखते हो इनमें से सभी, ठीक है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है दोस्तों ये सारे के सारे उप धातु है, मेटलॉइड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन की, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, ठीक है। तो 8 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, डी ऑप्शन अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया ऐसे एक यौगिक है दोस्तों, ठीक है, एक यौगिक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और बात करते हैं 9 क्वेश्चन की दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों कि नेचर एंड कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंसेस से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि दोस्तों आपको क्या पढ़ना है। तो हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं, और ऐसे जो चल रही है, ऐसे टॉप 20 जो चल रही है सीरीज दोस्तों, वो भी मैं स्टार्ट रखूंगा, ठीक है। तो वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो हम लोग जो है दोस्तों परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, अपने एग्जाम्स की। तो दोनों तरीके से आप कवर करो। साइंस आपसे जो है दोस्तों एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल एक यौगिक है, क्यों दोस्तों? वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 9 का भी सी ऑप्शन देखते हो ना, इट हैज़ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंड बाई केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जल जो है एक यौगिक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये मिक्सचर होता है, ठीक है, ये मिक्सचर आप बोल सकते हो इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बताना दोस्तों कि मैच जो है दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये मैच 1 आप देख सकते हो कि हीरा है, संगमरमर, रेत जो बालू बोलते हैं जिसको, एक माणिक्य है, ठीक है। अब ये देखते हो डायमंड है, मार्बल है, सैंड है, रूबी है। तो इसका जो है दोस्तों राइट ऑप्शंस बताना है कि कौन सा रहने वाला है राइट मैच, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि देखिए एक भी मैं कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो होते हैं मैच करने वाला, सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि एक जो क्वेश्चन है ना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ये श्योर पता होना चाहिए दोस्तों कि किससे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो फिर आप ऑप्शन ढूंढ पाओगे, ठीक है, ढूंढ लोगे आप, खुद ब खुद आप ऑप्शंस ढूंढ लोगे कि अगर 1-2 आप मैच सही तरीके से कर पाओगे तो एक आंसर जो है ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 10th का आप ये बी ऑप्शन देख दो। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ए का 4 है, बी का 1 है दोस्तों, सी का 2 है और डी का 3rd है। देखिए मैं बताना चाहता हूं इसमें कि हीरा है वो कार्बन है, कार्बन का अप्रूफ है, ये सबको पता है, ठीक है। हीरा जो है दोस्तों ये कार्बन का अप्रूफ है, ये सबको पता है, ये तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि संगमरमर दोस्तों ये कैल्शियम इसमें हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। सी दोस्तों रेत जो है, रेत आपको याद रखना है कि सिलिकॉन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। रेत जो है दोस्तों बालू जो है वो सिलिकॉन है। और माणिक्य जो है दोस्तों, माणिक्य आपको याद रखना है दोस्तों कि आप ये एल्युमिनियम जो है दोस्तों, माणिक्य जो है एल्युमिनियम आप याद रखना है, और है आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हीरा का अप्रूफ जो है दोस्तों वो कार्बन है, संगमरमर का कैल्शियम अप्रूफ है दोस्तों, और रेत जो है दोस्तों, रेत की बात करें दोस्तों तो आपको सिलिकॉन याद रखना है, और माणिक्य की बात करें दोस्तों तो एल्युमिनियम याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो है बी ऑप्शंस राइट रहने वाले हैं। दैट मीन्स दोस्तों डायमंड, कार्बन, मार्बल दोस्तों हो गया कैल्शियम, और दोस्तों सैंड हो गया आपका पता होना चाहिए सिलिकॉन, और रूबी हो गया दोस्तों एल्युमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कॉन्टेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किस में नहीं होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ओके तो बात करते हैं सी ऑप्शन दोस्तों, मिट्टी का तेल, ठीक है। तो मिट्टी के तेल में दोस्तों इस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मच्छर को कभी अगर मारना रहता है दोस्तों, किसी भी कचरे जगह पे अगर पानी का जमाव बहुत सारा है तो मिट्टी के तेल ही डालते हैं, बिकॉज ऑफ दोस्तों वहाँ पे मच्छर और जितने भी कीट हैं, कीटनाशक जो है दोस्तों हानिकारक वाले, वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन ही नहीं मिलते हैं। जितनी भी मक्खियाँ मच्छर जितने भी होते हैं दोस्तों ऑक्सीजन लेने के लिए बैठती हैं तो पानी पे बैठती हैं, पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है आराम से, ठीक है उसको। तो मिट्टी का तेल जो है दोस्तों इसमें उनको
ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो जिंदा नहीं रहते। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन नेचर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये कौन सा रहने वाला दोस्तों? देखिए ये जो है दोस्तों H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए H2O2 है दोस्तों ये। ठीक है, ये NH3 है दोस्तों, अमोनिया इसको बोलते हो। SO2 है दोस्तों ये। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये कौन सा दोस्तों मैटर है? ठीक है, ये कौन सा पदार्थ है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो ये 12th का ये ऑप्शन देखते हो H2O। ठीक है, H2O रहने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये दोस्तों रहने वाला है। इसमें दोस्तों इस पदार्थ में प्रकृति में 3 अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए H2O में। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय वाइल एयर इज ए। तो दोस्तों आपको बताना है स्टील तो एक मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है दोस्तों, एयर क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 13 का भी ए ऑप्शन देते हो मिक्सचर है दोस्तों। ठीक है, तो एयर मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ये सबको पता है। ठीक है, गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, वायु। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी बहुत सारे जो है दोस्तों वैकेंसीज भी आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, ये ना केवल एक्साइज के लिए है दोस्तों। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ना केवल एक्साइज के लिए है। मैथमेटिक्स हो गया है ना, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे जो रहते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, चैप्टर्स हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो जैसे से किसी भी एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक्स और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन सेटर जो होते हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो क्वेश्चंस को क्या सेट करेंगे। ठीक है, क्या सेट करेंगे वो? अगर आपको पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस से क्वेश्चन सेट करना होगा उनको, तो क्या करना होगा? बस यही क्वेश्चंस करेंगे। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, यही क्वेश्चन सेट करेंगे। इसी क्वेश्चंस को आपको एक्साइज में पूछेंगे, स्पेशल ब्रांच में पूछेंगे, सीजीएल में पूछेंगे, झारखंड पुलिस में पूछेंगे, क्लर्क में पूछेंगे, पंचायत सचिव में पूछेंगे। कई सारे जगह क्वेश्चंस घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेटर खुद से क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करता, सिलेबस से, बुक से ही उठा के देता है दोस्तों। तो साइंस का कभी भी क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं होते। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप जैसे से कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं सो क्वेश्चंस पे आते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों। अपनी साइंस की इंप्रूवमेंट आपको अब बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट और नोर ए कंपाउंड। ठीक है, तो 14 का ए ऑप्शन देते हो एयर। ठीक है, वायु। तो वायु है दोस्तों, न तो तत्व है और न ही यौगिक है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रहा हो बिकॉज ऑफ दोस्तों ये टॉपिक वाइज है। तो क्वेश्चंस मैं जानता हूँ दोस्तों कि यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशंस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो मैं सेशंस वो चला रहा हूँ ना, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज जो चला रहा हूँ, वो एग्जाम बेस्ड जो चला रहा हूँ ना, वो जो मैं चला रहा हूँ दोस्तों एग्जाम बेस्ड। ठीक है, एग्जाम बेस्ड सीरीज जो चला रहा हूँ मैं, वो 10th जो सीरीज तक हुई है, वो दोस्तों मैं 11 से कंटिन्यू स्टार्ट रखूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। वो जो है दोस्तों एग्जाम बेस्ड है। ठीक है, उसी तरीके के जो एग्जाम्स में आपके पैटर्न्स होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, उसी तरीके से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है दोस्तों वो सीरीज भी चलाया है और इसको भी चलाया है दोस्तों। ये डिमांड पे हमने चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट था दोस्तों कि सर टॉपिक वाइज भी क्लियर कर सकते हैं, सर टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि दोस्तों साइंस का जो है वो टॉपिक वाइज सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों जो है उसके बाद झारखंड जीके का भी टॉपिक वाइज करूंगा। ठीक है, सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज कर सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट। ठीक है, आपको कमेंट करना है दोस्तों कि सारे टॉपिक का जो है तो सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज करवा दूं या फिर सारे का प्रैक्टिस ऐसे ही चलते रहूं। तो दोस्तों ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि टॉपिक जो है वो सारे सब्जेक्ट के चलते रहेंगे। ठीक, टॉपिक वाइज भी चलते रहेंगे और एग्जाम बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस भी चलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, दोस्तों क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है दोस्तों? ठीक है, तो
ये जो है प्लाज्मा, आप देख सकते हो प्लाज्मा है, ना सॉलिड लिक्विड ना गैस है दोस्तों। ये जो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको हो सकता है आपको पता ना हो दोस्तों, लेकिन जो है मैटर के जो स्टेट्स होती है दोस्तों, ठीक है, मैटर की स्टेट होती है, अवस्था जो होती है वो 3 होती है, सबको पता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन फोर्थ अवस्था भी है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मैटर के फोर्थ अवस्था भी है, फोर्थ स्टेट भी है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड? तो ये दोस्तों ये सबको पता होगा, सी ऑप्शन सैंड, बालू, रेत जो है दोस्तों, ये जो है एक प्रकार का एक यौगिक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है दोस्तों, ठीक है, विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों, ओके। और ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे रिपीटेड। तो दोस्तों कहना मैं भूल गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने का मेरा रीजंस, मकसद ये था दोस्तों कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसीलिए हमने जो है दोस्तों एक क्वेश्चंस ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। तो डोंट वरी अबाउट इट, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको केयरफुली सेशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण के बारे में बताना है दोस्तों, ठीक है। ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए, यौगिक होते हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण जो होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं दोस्तों, वो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों ए ऑप्शन तो हो ग्रेफाइट, ठीक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों, जो मिश्रण नहीं है, मिक्सर नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कांच, पीतल, इस्पात जो है दोस्तों सारे के सारे मिश्रण है, मिक्सर हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी अभी और क्वेश्चन दोस्तों 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं तो भूल ही गया, वो तो मैं सोच रहा था दोस्तों कि टॉप 20 जो सीरीज चल रही है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं। सो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बारूद क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। गन पाउडर, गन पाउडर क्या होता है दोस्तों, ये तो सबको पता होना चाहिए, मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण होता है, मिक्सर होता है, गन पाउडर भी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है दोस्तों, क्वेश्चंस को जो है केयरफुली ऑब्जर्व करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है, एक जैसे लग रहे होंगे, तो खिचड़ी नहीं बनाना है दोस्तों, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि इस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है और उस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो सेशंस जो होते हैं, आपको स्टडी जो करनी होती है दोस्तों केयरफुली ही करनी होती है, यू नो, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 क्वेश्चंस की दोस्तों। अब बताना है कोयला, कोल क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कोल जो है दोस्तों वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तत्व होते हैं। कोयला जो है दोस्तों एक तत्व होता है, एक एलिमेंट्स होता है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, और 21 क्वेश्चन में दोस्तों कि हीरा। अब बताना दोस्तों डायमंड क्या है, ठीक है, डायमंड क्या है ये सबको पता होगा दोस्तों कि ये भी एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है दोस्तों, ये भी एलिमेंट है। तो ये डायमंड भी आपको याद रखना है कि तत्व है। ये ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हीरा जो हमने अभी करवाया क्वेश्चन दोस्तों, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए कि दोस्तों कभी कभी दे सकता है कि बारूद क्या है, हीरा क्या है, कोयला क्या है, तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, हु सेड दिस फर्स्ट? तो 22 का बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, कनाड, ठीक है। तो कनाड ने कहा था दोस्तों कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम दोस्तों कनाड ने कहा था। आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की दोस्तों। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अब बताना है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड बताना है, इनमें से कौन सा यौगिक रहने वाला है, ठीक है। तो यौगिक बताना है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो डी ऑप्शन है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो है दोस्तों ये यौगिक रहने वाला है, ठीक है। अमोनिया जो है दोस्तों ये यौगिक रहने वाला है, कंपाउंड रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो ये ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस, और बोल देगा दोस्तों कि तत्व कौन सा है इसमें बताओ, एलिमेंट कौन सा है ये बताओ। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 24 का डी ऑप्शन, तो डायमंड जो है, ये चारों ऑप्शंस में से आपको याद रखना है दोस्तों कि डायमंड जो है दोस्तों ये एलिमेंट्स रहने वाला, ठीक है, ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो वायु निम्नलिखित में से क्या है? अब बताना है एयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एयर क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये भी बात रखना है दोस्तों कि एयर जो है दोस्तों वो मिक्सचर है, ठीक है। अभी जो है हमने शायद क्वेश्चंस ये जो है रिपीटेड हो गई हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। एयर के बारे में हमने पिछले बार पढ़ लिया है।
तो क्या पढ़ा है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए तो डोंट वरी अबाउट इट, आप 2 बार इसको कैच कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अब केमिकल कंपाउंड बताना, ठीक है, केमिकल कंपाउंड इनमें से कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये 26 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। अमोनिया जो है दोस्तों केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। अमोनिया दोस्तों केमिकल कंपाउंड है। बाकी नॉर्मल कंपाउंड दोस्तों आप देखते तो एयर, ऑक्सीजन, मरकरी जो नॉर्मल है। बाकी अमोनिया जो है दोस्तों केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की दोस्तों। निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है? अब मिक्सचर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा मिक्सचर रहने वाला है, ठीक है। तो 27 का भी बी ऑप्शन देते हो, स्टील। ये दोस्तों जो है ये दोस्तों मिश्रण रहने वाला है। बाकी आप मिल्क देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दोस्तों ये सारे के सारे मिश्रण नहीं है। स्टील आप देख सकते हो ये जो है दोस्तों मिश्रण रहने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शुद्ध तत्व कौन सा है? विच इज ए प्योर एलिमेंट्स, ठीक है। तो शुद्ध तत्व के बारे में बताना है, प्योर एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि क्या रहने वाला है इनमें से। तो 28 का सी ऑप्शन तो सोडियम। सोडियम जो है दोस्तों ये प्योर एलिमेंट्स रहने वाले हैं, शुद्ध तत्व रहने वाला है सोडियम, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि साइंस के टॉप क्वेश्चंस हैं ये दोस्तों, ठीक है। साइंस के टॉप क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस के तौर पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं दोस्तों वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछ जाएंगे, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। अब ये दोस्तों हमने क्वेश्चंस जो है दोस्तों करंट अफेयर्स के रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस जितने भी, अगर मान लो कि जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं उतना ही क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे अभी पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस से दोस्तों इतना ही क्वेश्चंस बनते हैं, 28 क्वेश्चंस बनते हैं। इससे बाहर आपको पूछने वाले नहीं है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इससे बाहर अगर क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों तो मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो आपको बस श्योर शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, श्योर शॉर्ट हो जाए दोस्तों कि ये जो है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ये जो है दोस्तों केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो इसलिए हमने दोस्तों 2 क्वेश्चंस जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, हमने 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रखा है। वो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस खत्म थे इस टॉपिक से, क्वेश्चंस ये इतना ही बनना था, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के रखे हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया CESA से जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो विच कंट्री हैज बीन कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, है ना, सिंक्रोनस एरिया, ठीक है, CESA। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन जो है यूक्रेन से जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमने जो उठाया दोस्तों, ये रसिया एंड यूक्रेन से जो विवाद हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमने क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे ये जो है दोस्तों एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्वेश्चंस को यहाँ उठाने की ऐड करने की कोशिश करी है। तो ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन ने दोस्तों कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया CESA से जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है दोस्तों, ठीक है। ULPIN which was seen in the news is a unique identification number related to which field। तो ये जो है दोस्तों 30 का आप ये बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, भूमि संसाधन, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज से ये रिलेटेड रखता है, ठीक है, ULPIN। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से गेन किया होगा और बहुत इंजॉय करने की कोशिश करी होगी दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है सारे के सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये टॉपिक वाइज हमने सीरीज को कंप्लीट करी है, ठीक है। तो इससे पहले हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार करी थी। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस 10 तक हुए हैं। सीरीज जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स बेस्ड जो क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है वो भी क्वेश्चन चलते रहेंगे। और जो ये क्वेश्चन है दोस्तों अभी जो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट रखा है, तो ये भी सीरीज जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त था, तो आपको देखना चाहिए। तो आपकी डिमांड पे हमने ये सीरीज़ को चलाया था। तो अगर आप ये सीरीज सही चल रहा है दोस्तों, अगर आपको सही लगता है दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कमेंट में भी बोल सकते हैं दोस्तों कि ये सीरीज़ को चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त था।
तो आई होप कि ये भी सीरीज चलना चाहिए, और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो चल रहे हैं दोस्तों वो भी सीरीज चलेगा। तो झारखंड जीके भी चलेंगे दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे के सारे सिलेबस को मैं टॉपिक वाइज कवर करता हूँ। दोस्तों आप जो नए हैं दोस्तों, कंटिन्यू मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।